You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं एम्स में नहीं बल्कि आज मैं आया हूँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में तुम सबको एक बहुत ही अमेजिंग सा कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाने और उन टीचर से मिलाने जिनसे मैंने खुद अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे यूट्यूब पे पढ़ा था। तो मैं तुम सबको मिलाना चाहूँगा आनंद मानी सर से। हाय, कैसे हो? सर पूरा हेलो सर, कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। कैंपस पूरा देखो, फिर इनको भी सजेस्ट करो कैसा है क्या है, और जी मुझे भी सजेस्ट करो व्हाट एल्स कैन वी डू टू मेक दिस कैंपस बेटर। जी सर, आपका कैंपस मैंने जितना देखा है इज परफेक्टली अमेजिंग थैंक बिकॉज यू। इतना ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन होता है। मैंने और भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा है पर इसके जैसा स्पेशल और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट शायद ही कहीं होगा जहाँ पे यहाँ बच्चे रहते हैं। तो अभी वहाँ मेन बिल्डिंग में जाने से पहले मैं तुम सबको हॉस्टल का एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। तो चलो इनका देखते हैं हॉस्टल कैसा है। तो ये देख रहे हो तुम, डबल ऑक्यूपेंसी वाला बेड है और ये जो रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा है और ये एकदम होटल जैसा फीलिंग दे रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी वो ये है कि हॉस्टल के साथ यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम भी है। तो ये रहा अटैच वॉशरूम रूम के साथ ही। तो मैं अभी आ चुका हूँ क्लास में। यहाँ पे थोड़ी देर पहले क्लास चल रहा था एंड अभी सारे बच्चे गए हैं बाहर। सो यार मैं तुम्हें क्लासरूम दिखा देता हूँ कि कितना प्यारा सा है। एकदम कंफर्टेबल वाले बेंचेस हैं यहाँ पे और कुछ लिमिटेड सीट्स ही है क्योंकि कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं, तो अगर टीचर से पढ़ाते हैं तो इंटरेक्शन ज़्यादा हो पाता है। सो यहाँ पे सीट्स लिमिटेड है। तो चलो मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ का क्लासरूम दिखा देता हूँ कि यहाँ का क्लासरूम कितना प्यारा दिखता है। तो ये रहा क्लासरूम। थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्लासेस चल रही थी, तो यहीं पे सारे बच्चे बैठते हैं एक साथ और वहाँ पे बुक्स वगैरह भी रखे हुए हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बच्चे थे। और वो जो देख रहे हो स्मार्ट बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने का काफ़ी एडवांटेज रहता है क्योंकि जो डिजिटल नोट्स है वो भी बच्चों को प्रोवाइड कर देता है। और क्लासरूम में एसी वगैरह भी लगा हुआ है, माइक भी है ताकि एकदम पीछे तक आवाज़ आ सके, कोई बच्चा सो ना जाए। और ये यहाँ पे टीचर्स खड़े होकर पढ़ाते हैं इस स्मार्ट बोर्ड पे और यहाँ पे अटेंडेंस लेने के लिए भी ये लगा हुआ है। तो मैं अभी आ चुका हूँ डॉक्टर आनंद मानी सर के लाइब्रेरी में जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे एक साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, तो चलिए इनको पूछते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है, कैसा रूटीन है और टीचर्स कैसे हैं। सर की ओर से, सर खुद इसके ऑथर है, तो यहीं से पढ़ाई चल रही है। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। सेकेंड चीज़ कि यहाँ पे हर चीज़ डिसिप्लिन में मेंटेन किया जाता है। तो बाकी इंस्टीट्यूट से यहीं अलग बताती है इसको, और सर पढ़ाते भी हैं यहाँ पे आके। बिल्कुल, सर के पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मैंने खुद आनंद मानी सर से पढ़ा था अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, मुझे याद है यूट्यूब से। भले मैं अभी एम्स में हूँ पर फिर भी सर का पढ़ाई मुझे अब तक याद है। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग है। तो मैं अभी दूसरे वाले लाइब्रेरी में हूँ एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में इस कोचिंग में। सो मेरे साथ अभी नीट की ही स्टूडेंट है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है इस लाइब्रेरी में आके और इस एनवायरनमेंट में पढ़ाई करके? अगर मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे स्टडीज़ लाइक बहुत अच्छी हो रही है और एक इफेक्टिव स्टडी हो रही है। मतलब एक जो बच्चे को पुश चाहिए होता है, लाइक हम लोग अगर घर पे रहते तो लेज़ी हो जाते, सो जाते बिना बात के दिन में भी ऐसे, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही है क्योंकि एक पुश भी मिल जाता है, एक मोटिवेशन भी रहता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट भी सब बहुत बढ़िया है और यहाँ के बिल्कुल, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो है। और जितना यहाँ का एनवायरनमेंट है मैंने देखा है एकदम सो मिलिट्री वाला एनवायरनमेंट है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे बच्चों को मोबाइल भी सिर्फ 1 घंटे के लिए दिया जाता है और वो भी सिर्फ जो है वो घर आने से वालों से बाद बात करने के लिए करते हैं और छुट्टी के दिन पे दिया जाता है जैसे संडे हो। और यहाँ पे अगर पढ़ना रहता है तो जो क्लासेस वहाँ पे रिकॉर्ड होती है उनके जो लेक्चर्स है वो अलग से सभी बच्चों को एक टैब दिया जाता है तो उस पर आता है। तो मैं तुम्हें टैब देख सकता हूँ? हाँ ऐसा। ओके, तो ये टैब है, बहुत ही प्यारा सा है। तो फ़ोन के अलावा अगर टैब मिल रहा है तो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि इस पे जो है सिर्फ पढ़ाई के वीडियोज़ ही चलते हैं। एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि बाकी किसी कोचिंग में इस तरीके से तो नहीं मिलता।
तो मैं हूँ अभी डॉक्टर आनंद मानी सर के डाउट क्लासेस में। यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं हमेशा अपने जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट सॉल्व करने के लिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस किस टाइम पे रहते हैं, क्या क्या कब बच्चे आते हैं, सर फैसिलिटीज? हमारे वर्किंग आवर्स तो सुबह से लाइक 9 AM से स्टार्ट हो जाता है और टिल शाम के 7-8 बजे तक तो रहते हैं, ठीक ना। जी। तो मैं यहाँ पर लगभग शाम के 8 to 8:30 तक यहाँ रहता हूँ और बच्चों के डाउट जब भी आते हैं या उनको कंसेप्ट समझना है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो ऑलमोस्ट यहाँ अवेलेबल रहता हूँ। अगर मेरी क्लास ना हो तो बच्चों के लिए मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ उनके लिए। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब हमें कोई क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम बाद में आके इजीली पूछ सकते हैं और टीचर्स बताते भी हैं और डाउट एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एकदम डाउट आए तो हम एकदम पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बाद के लिए बैकलॉग नहीं होता हमारा। मेरे साथ है अभी अंकित ब्रो। तुम अभी यहाँ के मेस के बारे में कैसा बताना चाहोगे? और एकदम ऑनेस्टली बताना, क्योंकि कोई टीचर नहीं है जो तुम यहाँ पे देख रहे हैं। एकदम दिल से बताना मेस का खाना। मेस का खाना अच्छा है। आप अगर रिव्यू दो 10 में तो आप 7.5 रिव्यू दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टाफ भी खाना यहीं पे खाते हैं, टीचर्स भी यहीं पे खाते हैं, तो बहुत गंदा खाना नहीं रहता। मतलब आप अगर एक एवरेज मेस में देखो तो वहाँ से मैं तो ये कह सकता हूँ बेटर है। तो अब अभी कैंपस में मैं अभी बॉयज़ हॉस्टल में हूँ। तो चलो मैं तुम्हें एक रूम दिखा देता हूँ कि बॉयज़ का हॉस्टल रूम यहाँ पे कैसा अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अभी चलते हैं एक रूम पे। तो ये वाला जो रूम है ये डबल सीटर रूम है। यहाँ पे 2 बेड्स हैं, ये वाला और वो। अभी स्टूडेंट्स जो है वो क्लासेस में या फिर लाइब्रेरी में होंगे, तो यहाँ पे वो खाली है। बाकी 2 कबोर्ड मिला है, सभी बच्चों के लिए एक एक कबोर्ड है। यहाँ पे एसी भी अवेलेबल है और ये बैल्कनी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे ये लगी कि हर एक रूम के साथ एक अटैच वॉशरूम भी है। पढ़ाई के साथ साथ देखो यहाँ पे कैरम भी अवेलेबल है और टेबल टेनिस भी यहाँ पे खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी अच्छे हैं, मैंने अंदर देखा। और बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड भी है जहाँ पे बच्चे शाम को खेलते भी हैं। तुम मेस के खाने को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे? 10 out of 7 काफ़ी बढ़िया खाना रहता है। 7। तो आंचल, यहाँ के मेस के खाने को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगी? 9। क्या अच्छा लगता है इसमें? बेस्ट थिंग होते हैं छोले भटूरे और वो हमें संडे को मिलते हैं। 8 7.5 to 8। ओके। तो मैं अभी आ चुका हूँ आनंद मानी सर की क्लास में, जहाँ पे जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ बैठे हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं, इनका कुछ इंटरेक्ट करते हैं, इस कोचिंग के बारे में जानते हैं और वो कैसे पढ़ाई करते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं। हेलो, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि जो तुम ऑफलाइन यहाँ पे कोचिंग करती हो, तो यहाँ पे तुम्हें बेस्ट चीज़ क्या लगती है? बेस्ट चीज़ एक तो यहाँ पे टीचिंग बहुत सही है, टीचर्स बहुत सही है। एक तो हमारे ऊपर पर्सनलाइज अटेंशन है और यहाँ पे हर संडे टेस्ट है और उनका एनालिसिस मतलब एकेडमिक वाइज बेस्ट है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो बेस्ट है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ का जो मेस का खाना है तुम्हें वो कैसा लगता है? सही है? हाँ, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत सही है और जगह से। अच्छा, तो तुम 10 में से उसको कितना रेटिंग देना चाहोगी ऐसे मेस के खाने को? 10 में से आई थिंक 9। काफी अच्छा है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है उस मेस में? नहीं, मतलब हाइजीन वगैरह प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं तो। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है। अब मेरे साथ खुद द अमेजिंग आनंद मानी सर बैठे हैं और मेरे पास सर के लिए, जो उन्होंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल है जिसका आंसर सर खुद देंगे। या तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या स्पेशल है जो कि बाकी चीज़ों से इससे एकदम डिफरेंट बनाता है? ग्राउंड प्रिंसिपल, जो कोर वैल्यूज हैं, उसको इनकलकेट करें बच्चों के अंदर, ताकि बच्चों का रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए। जी सर। एंड पहले मैंने सोचा कि एक ऑफलाइन कोचिंग खोलते हैं, तो मुझे लगा ऑफलाइन कोचिंग में जैसे आप लोगों ने भी की होगी तो 4 से 6 घंटे क्लासेस होती हैं, बाकी टाइम तो बच्चा घर पे रहता है। तो घर पे भी फिर वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो पॉइंट नहीं है। अगर आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है, कम से कम 12 घंटे के आपको इफेक्टिव टाइम शेड्यूल चाहिए। यस सर, बिल्कुल। तो देन आई केम अप विथ एन आइडिया ऑफ अ रेसिडेंशियल स्कूल कि हम बच्चों को यहीं रखेंगे, पढ़ाएंगे, मेंटर करेंगे, नरिश करेंगे, और एक ही कैंपस में बच्चा रहेगा और लाइब्रेरी में भी रहेगा, क्लास भी करेगा और टीचर्स भी यहीं रहेंगे, बच्चे भी यहीं रहेंगे, एंड आई विल क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ दैट सॉर्ट। तो मेरे पास ये 3 एकड़ की एक प्रॉपर्टी थी एंड यहाँ पे हमने
एक रेसिडेंशियल कैंपस खोल दिया जहाँ पे सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। एंड सुबह 6:30 से रात के 11 बजे तक बच्चा क्या करेगा वो सब हम बताते हैं बच्चों को। तो जैसे एवरी स्टूडेंट हैड टू वेक अप एट 6:30 है, वो नहीं उठता तो मेरा वार्डन गेट नॉक करके उठा के कमरे से बाहर लेके जाता है उसको। योगा करने के ऑप्शंस है यहाँ पे, हम पीटी टीचर बुलाते हैं, तो किसी को जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करना है, आई वांट देम टू बी फ्रेश। उसके बाद 7 से 8 बच्चों को हम लाइब्रेरी भेज देते हैं। लाइब्रेरी में बच्चा 1 घंटे जो भी याद करने वाले टॉपिक्स होते हैं हम पहले से बता देते हैं, आज आपको ये याद करना है, वो याद करता है। जैसे मान लो कि मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स हो गए, ये हो गया, तो वो सारा काम बच्चा 7 से 8 करता है। 8 बजे हम ब्रेकफास्ट दे देते हैं उसको, बच्चा ब्रेकफास्ट करता है, फ्रेशन अप होता है, और 9 बजे फिर उसकी पहली क्लास होती है। 9 से 11 एक क्लास, 11:15 से 1:15 दूसरी क्लास। तो हम दिन की 2 क्लासेस कराते हैं रेगुलर क्लासेस में, एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से होती है, ठीक है जी सर। 1:15 से 2 बजे तक फिर उसका लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पे यहीं नीचे ही मेस है, यहीं पे बच्चा लंच करता है अच्छे से, अच्छा खाना भी देते हैं हम, मतलब डिसेंट इनफ हॉस्टल लाइक खाना। तो 2 बजे तक बच्चा लंच करता है। 2 से 5 जो कुछ भी उसने पढ़ा, 9 से 11 में जो पढ़ा, 11:15 से 1:15 में जो पढ़ा, उसकी शीट्स हम देते हैं। तो ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन का उसको रोज का टारगेट होता है कि आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वह 2 से 5 टेस्ट की तरह ही वो 200 क्वेश्चन सॉल्व करता है, जिसको 5 बजे उसका जो मेंटर है, रेस्पेक्टिव मेंटर, वो चेक करेगा। फिर 5 बजे उसको खेलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अगर टेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो नहीं जाएगा खेलने। 6 बजे बच्चा वापस फिर से हॉस्टल चला जाता है, हॉस्टल में ही लाइब्रेरी में बैठता है, और 6 से 8 जो कुछ भी उसने पढ़ा उसको एक्यूमुलेट करके सेल्फ स्टडी करता है। तो ये 8 बजे तक का शेड्यूल होता है। 8 बजे से 9 बजे तक बच्चा डिनर करता है, और 9 से 11 फिर उसका सेल्फ स्टडी सेशन 2 होता है, जहाँ पे जो कुछ भी उसने पढ़ा वो अपना रिवीजन करेगा, अपने से जो पढ़ेगा, एनसीईआरटी रीडिंग करेगा वो करेगा। 11 बजे हम जनरली बच्चों को बोलते हैं आप कमरे में चले जाइए। सेकेंड थिंग दैट वी हैव डन इज कि हर संडे इररिस्पेक्टिव ऑफ जितना भी पढ़ाया गया है, हम एक मेजर टेस्ट करते हैं। तो हर संडे से, मतलब पूरे जब साल बच्चा मेरे पास है तो हर संडे उसका पूरा इवैल्यूएशन हो जाता है कि इस वीक में उसको क्या समझ आया नहीं आया। टेस्ट कराते हैं, टेस्ट का एनालिसिस कराते हैं, और हर बच्चे के वीक पॉइंट को उसका मेंटर आइडेंटिफाई करता है, और फिर अगले वीक का टारगेट उसी हिसाब से बनाया जाता है। प्लस हम पेरेंट्स को भी लूप में रखते हैं। जैसे पूरे वीक में तुमने जैसा परफॉर्म किया, तुमने जो जो एक्टिविटीज की, सबका पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट मंडे को तुम्हारे पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है, और प्लस तुमने अगर कुछ बनवासी किया तो तुरंत के तुरंत तभी फोन भी चला जाता है। तो बच्चे खुश होना हो इस कैंपस से, पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं। हाँ सर, बिल्कुल ये होता ही है, क्योंकि पेरेंट्स को भी भरोसा मिल रहा है कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैंपस है, तो बच्चे को डिसिप्लिन आ ही जाएगा। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू नॉट स्टडी हियर। ऑप्शन नहीं है, करेगा क्या। कैंपस में फोन नहीं देते हैं। फोन वही जो 8 से 9 वाला जो डिनर का टाइम है, उसी टाइम पे 1 घंटे के लिए फोन देते हैं। या तो घर से बात कर लो या किसी और से बात कर लो, मर्जी है तुम्हारी। तो दैट इज द ओनली टाइम दैट दे गेट। और एब्सोल्युटली यही जो फोन वाली चीज़ है, यही है जो कि सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को बाकी सब चीज़ों से एकदम हट के बनाती है, एकदम अलग बनाती है। और ये भी जो जैसे कि सर ने बताया कि सर ने मेंटरशिप प्रोग्राम रखा है, तो जितने सारे बच्चे भी यहाँ पे हैं उनको जो प्रॉब्लम आती है, बच्चे कम हैं तो फिर लिमिटेड सीट रहते हैं, तो टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन भी ज़्यादा हो पाता है, ताकि हर जो टीचर है हर बच्चे को समझ सके कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग उसे गाइड कर सके। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इंस्टीट्यूट में सर। थैंक यू। तो सर, क्योंकि जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है पूरा एक ही बिल्डिंग में, आपने वहाँ पे हॉस्टल बनाया है, मेस बनाया है, लाइब्रेरी, सेल्फ स्टडी रूम, डाउट रूम और क्लासेस वहीं पे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है बाकी कोचिंग से। यार क्योंकि एक ही बिल्डिंग में नहीं, एक ही फ्लोर पे। जैसे हम कैसे असाइन करते हैं, जैसे मान लो मेरा बैच 1 है, हाँ, तो बैच 1 को मैंने ग्राउंड फ्लोर दिया, तो ग्राउंड फ्लोर पे ही एक साइड उसकी क्लासरूम है, उससे निकलते उसका लाइब्रेरी है, और बगल में हॉस्टल है। तो कहीं नहीं जाना उसको, मतलब उसको 10 कदम भी नहीं चलना इसके लिए, ताकि उसका 0 टाइम वेस्ट हो। प्लस मुझे मैप करने में आसान हो जाता है कि हम बैच वाइज हॉस्टल से लोकेट करते हैं, तो वो इजी हो जाता है। ये जो डिसिप्लिन यही है जो कि एक बिलो एवरेज बच्चे को भी एकदम टॉपर बना के लेके जाती है, और डिसिप्लिन जो बेस्ट इंस्टीट्यूट में मिल रहा है वो सर के कैंपस में है। तो हम हॉस्टल्स मैंडेटरी रखते हैं। तो हम जो है पहला बैच जो हमारा होता है, दैट इज 2 ईयर का बैच, वो 10 अप्रैल को लॉन्च करते हैं। तो 50 सीट ही रहता है उसमें, 2 ईयर के हम 50 बच्चे पढ़ाते हैं। एक दूसरा बैच होता है जो बच्चा 11वीं से 12वीं में गया है, और 12वीं से इस बार अपीयरिंग 12th अपीयरिंग स्टूडेंट जिसको कहते हैं, उसका एक 50 बच्चे का बैच होता है, जो कि 10 अप्रैल से वो भी आता है, जिसमें हम पूरी 11th ही पढ़ाते हैं, पूरी 12th पढ़ाते हैं। ठीक है।
और एक तीसरा बैच जो होता है जो ड्रॉपर बैच है, सबसे ज़्यादा वही भरता है। तो वो ड्रॉपर बैच जो है, एक बैच 10 अप्रैल को लॉन्च होता है, एक बैच 20 मई को लॉन्च होता है और एक बैच 20 जून को लॉन्च होता है। यही 3 बैच हम ड्रॉपर का चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हमारा जिसको हम कहते हैं AMRC SAT, ठीक है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आपको यहाँ पे आके देना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, रीजन बताता हूँ। ऑनलाइन यार कोई चीटिंग कर लेगा तो कैसे होगा, तो ट्रस्ट आप नहीं कर सकते हो। तो ऑफलाइन आके आपको टेस्ट देना होगा। एंड अगर आप में पोटेंशियल है, अगर हमें आप में पोटेंशियल दिखता है, मतलब कि इफ यू आर स्कोरिंग 95% प्लस मार्क्स इन आवर टेस्ट, तो मैं तुम्हारा पूरा ट्यूशन फी फ्री, पूरा हॉस्टल फ्री, पूरा खाना फ्री, मतलब यू डोंट हैव टू पे मी अ सिंगल रुपी। इस साल मेरा टारगेट कि मैं ऐसे 50 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं। बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, एंड मैं आशा करूंगा कि आगे भी सर से ऐसे गाइडेंस मुझे भी मिलते रहे, और जो नीट एस्पिरेंट अभी आगे जो भी नीट देंगे उनको सर का गाइडेंस भी मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मुझे भी पर्सनली यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो आनंद मानी सर से मिलके, और यहाँ पे जितने भी मैनेजमेंट टीम है, फैकल्टीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। सो मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी आती रहेंगी, एम्स से रिलेटेड, MBBS से रिलेटेड और नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड। सब्सक्राइब।